5 मिनट लगेंगे ना अभी, हाँ, और लोग भी देखेंगे। तो आप ये पक्का करो कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, पक्का होगा, सब कुछ कर सकते हैं और हमारे परम हितैषी है। इतना पक्का करने से आपका जो हित होगा वो आपके सभाध्यक्ष पद हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर पद हो, चाहे इंद्र पद हो, उतना हित नहीं करेगा इंद्र पद जितना इतना मानने से होगा। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और हमारे हितैषी है। अगर बीमारी भी हो कि प्रभु आप हमारे हितैषी हो, अरे ओम 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 ओम, मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर बीमार है, मैं दुखी नहीं हूँ, मन दुखी है, मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम मेरे। ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 माधुर्य देवा, ओम 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 आनंद देवा, प्रभु देवा, हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम ओम। दुख रहेगा? नहीं रहेगा। बीमारी गहरी रहेगी, उखड़ जाएगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। होली के रंगों में जो केमिकल पड़ता है, उस केमिकल से दम्मे की बीमारी, किडनी की बीमारी, आंखों की बीमारी, जैसे काला रंग बनता है उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी को खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी दृष्टि दोष देता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर की बीमारी देता है। सभाध्यक्ष, आप में मेरी उम्मीदें हैं, इसलिए ललकार रहा हूं बार बार। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है। मैंने देखा कि करोड़ों करोड़ों रुपया लगाकर हमारे भारतवासी होली खेलते हैं और इन रंगों से बीमारी बुलाते हैं और अरबों अरबों रुपए की विदेशी दवाएं, देशी दवाएं लगती है। तो मैंने पलाश के फूलों का महिमा शास्त्र में सुनी जानी। मैंने पलाश के फूल इकट्ठे करवाए और आदिवासियों को थोड़ी रोजी मिली। ये अभियान चलाया और पलाश के फूलों को गंगा जल आदि मिलाकर फुआरा छांटा। अब मैं आपको सच्चाई ये बताता हूं कि पलाश के फूलों का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि होली के बाद सूरज धरती पर थोड़ा नजीक होता है तो गर्मी बढ़ती है, तो हमारे शरीर में जो कफ जमा है वो पिघलता है, जठरा मंद होती है। और दूसरा क्या, गर्मी के कारण भी हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन लड़खड़ा जाता है। तो हमारे ऋषियों ने पलाश के फूलों से होली खेलने की परंपरा चलाई ताकि पलाश के फूलों का प्रभाव हमारे चमड़ी पर पड़े और वो रोम कूपों में मन पर और सप्त धातुओं पर संतुलन बनाए रखता है। तो जो पलाश के फूलों से होली खेलते हैं वो विषाद में, हाई बीपी में, लो बीपी में, जरा जरा बात में अथवा आत्म हत्या में उधर नहीं जा सकते। तो मैंने ये पलाश के फूलों का रंग आश्रम में शुरू किया। केमिकल के रंगों से होली मत खेलो उसकी अपेक्षा अच्छा रंग शुरू किया। मैं अब बिल्कुल सच्ची बात विश्वास रखना, आप बम्बई बड़ा एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, वहां का मैनेजर मेरा भगत बन गया, मुझे पता नहीं था। जब भी मेरा कोई जहाज लेट हो तो उसको सिग्नल दिलावे और जिस जहाज कनेक्टेड जहाज में जाना हो तो उसको जरा लेट करवाए। जब भी मैं जाऊं तो जहाज पर कार आ जाए अंदर। आपके लिए सब जगह नहीं आती होगी, मेरा तो आजकल कई जगहों पर जहाज पर कार आ जाती, आपकी तो भोपाल में आ जाती होगी और जगह नहीं लाते होंगे, कहीं कहीं लाते होंगे। मेरी तो आजकल
राजाओं का राजा हो गया हूं मैं। शिवराज सिंह को कह देना, राजाओं के राजा हो गए हैं बाबा। वो भी आते हैं ना तो बोलते हैं अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो बड़ा बापू नहीं तो छोटा बापू बन जाता मैं भी। ऐसे सरल है बेचारे। तो उसको मैंने पूछा कि तुम इतनी मेरी तत्परता से इतनी साहसिक सेवा करते हो, क्या है तुम्हारा हमारा परिचय नहीं। बोले मेरे पिता को स्किन एलर्जी थी, नींद नहीं आती थी, ऐसा था वैसा था, पाचन नहीं था। सुना था कि बापूजी रंग छाटते और लोग ठीक हो जाते, तो मैंने अपने पिताजी को भेजा और मेरे पिताजी अब नींद भी आती है, खुजली की बीमारी भी गई, एलर्जी भी गई, ऐसे अच्छे हो गए। तो जिसने मेरे बाप को ठीक किया, ऐसे महाराज की थोड़ी सेवा करने का मेरे को अवसर। मैंने सोचा रे पलाश के फूल, काम तेरा और नाम मेरा। कईयों के बाप ठीक हो गए, कईयों के बेटे ठीक हो गए, कईयों के पुत्र पौत्र ठीक हो गए। फिर मैंने एक जगह नहीं 9 जगह पर होली का कार्यक्रम दिया। शिवरात्रि से चले एक दिन सब जगह 9-10 दिन तक, कहीं 2 दिन होली के। तब भी पूरे देश में तो हम लोग होली से कि मेरे रंग से तो रंगे नहीं, तो फिर मैंने 12,000 किलो फूल इकट्ठे करवाए और उसका बनाया शरबत। होली के बाद जहां भी सत्संग होता है तो पलाश के फूलों का शरबत पिलाते थे, जिससे हमारे देशवासी स्वस्थ रहे और विदेशी भी आए तो पिए तो हमारा तो दिल खुला है। तो मैंने ये अभियान चलाया। अब देखो मैं तुम्हारे पर ज्यादा आज फोकस कर रहा हूं, आप देखना मेरा फोकस कैसे घूमता है विशेष। फिर मैंने देखा कि वैलेंटाइन डे की गंदगी विदेश में तो बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह कर रही है। नोसेंट रिपोर्ट के अनुसार बताता हूं, 12,50,000 कन्याएं 13 साल से लेके 19 साल के बीच की कन्याएं, 12 लाख कन्याएं प्रेग्नेंट हो जाती। उसमें से 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन कराती, बाकी की कन्याएं मां बन जाती है। फिर नर्सिंग होम, सरकार पर बोझा, माता पिता पर बोझा, अथवा तो वैश्यावृत्ति। मेरे को ये पीड़ा हुई कि हमारे देश में ये गंदगी ना आए, तो मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध करना अच्छा नहीं समझा। 14 फरवरी को जैसे गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया और माता पिता प्रसन्न होकर उसको तिलक करते और त्रिलोचन भवा, ऐसे हमारे बेटी बेटे अपने माँ बाप का 14 फरवरी को पूजन करें। और कैसा पूजन करें वो कैसेट हमने बना दी। आपने गणपति की आरती सुनी होगी, शिव की आरती सुनी होगी और देवी देवताओं की आरती सुनी होगी, लेकिन वो देवी देवताओं को समझने वाला, जन्म देने वाले माता पिता की आरती आज तक नहीं बनी थी। मैं माता पिता की आरती बनवा दी और बच्चे माता पिता की आरती करे, तिलक करे। और माता पिता ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं। जब बच्चे बच्चियां माँ बाप को तिलक करेंगे, प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे, तो माँ बाप का माँ बाप अंतरात्मा उन पर छलकेगा कि नहीं छलकेगा? विधानसभा अध्यक्ष भैया छलकेगा न। तो अब मेरी लालच है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये मेरी कथा थोड़ी सुनी और बीच में ही खड़े हो गए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उनके साथी। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ लगता है। इस बार मेरे को राजिम कुंभ का उद्घाटन के निमित्त भी बुलाया है और शिविर करने के लिए। वो मैं जाऊंगा पूनम के दिन, फरवरी की जो 25 तारीख की पूनम आदि है। 25 से 28 फरवरी राजिम कुंभ में अपनी शिविर लगेगी। तो उस सरकार को भगवान लंबी उम्र दे, रमन सरकार लंबा समय जिए रहे। उठ के खड़े हुए और माइक में बोले कि छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा और स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं। तो मैं आप पर इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूं। तो शिवराज सिंह को भी आप ये संदेशे से
परिचित कर देना, और वो भी ऐसे सुहावने कदम उठाकर करोड़ों करोड़ों माता पिताओं की दुआ ले लें, करोड़ों करोड़ों बच्चों की तबाही से सुरक्षा करने वाले। वो तो गरीबनवाज तो है ही है बेचारे। बोल देना बापू ने ऐसा बोला है, ये आपकी जिम्मेदारी लगा देता हूँ। और ये 14 फरवरी आए उसके पहले शिवराज सिंह सरकार, आपकी सरकार, मेरी सरकार, ये हमारी अपनी सरकार है मध्य प्रदेश की, बच्चे बच्चियों का भला सोचने के लिए। फिर 16 फरवरी को मेरे पास छत्तीसगढ़ की अखबार भेज दी किसी ने, और मैं क्या देखता हूँ, उसका फोटो दे दो इनको, विधानसभा अध्यक्ष को। एक किताब एक एक दे दो, पढ़, एक किताब दे दे, ले जा दूसरी, आसपास वाले जिम्मेदार लोगों को दे। मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाना, छोटी सी पुस्तक बनाई है, आप लोग ले जाना। थोड़ी छोटी सी कैसेट भी है इसमें। आखिरी पेज पर आप देखोगे, एकदम आखिरी पेज पुस्तक का, सरकारी गार्डन में कोई युवक युवती बैठे हैं 14 फरवरी, और पुलिस वाला खड़ा है और उनको आदेश देता है कि कान पकड़ो। ये रायपुर की घटना है, छत्तीसगढ़ रायपुर। छोरी छोरे का कान पकड़ते और छोरा छोरी का कान पकड़ते और उठ बैठ करवाता है खाकी वर्दी वाला। शाबाश ऐसे बहादुर खाकी वर्दी वालों को, तुम भी देखो, इनको भी दो खाकी वर्दी वालों को, कैसा फर्ज अदा करते हैं लोग। पुलिस के सिर पर कूड़े का टोपला ढोलते रहते, पुलिस ऐसी है, पुलिस ऐसी है, पुलिस ऐसी है। बेटे एक दिन हड़ताल पे जाते तो फिर मीडिया वालों की प्रेस ही जल जाती। गुजरात में ऐसा हुआ था, पुलिस के सिर पर बदनामी का टोकरा। गुजरात में बोलते माचलात हुए, हिंदी में कुछ भी बोलता, पुलिस ऐसी पुलिस ऐसी। इन बेचारों के पक्ष में कोई बोलने वाला ही नहीं मिलता, मिलता तो बापू जी मिलता। ये पैरी है, ये नहीं होते तो आराम से अभी सत्संग भी नहीं कर सकते, आराम से आप हम सो भी नहीं सकते। इनकी भी तो जरूरत है। 19-20 तो सब जगह होता है, डॉक्टरों में भी आराम ही होते हैं, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। अब तो ऐसा डॉक्टरों ने चलाया कि वो तुम्हारा गर्भ ग्रोथ नहीं होता, अथवा तो एक पिंड है, अथवा बच्चे का दिमाग कमजोर है, उसकी किडनी खराब है, गर्भपात कराओ। और एनजीओ चल रहे हैं, एनजीओ अरबों रुपए आते हैं, करोड़ों डॉलर आते हैं विदेश से, आपकी संख्या कम हो जाए। एक पति 4 पत्नियां, हम 5, हमारे 25 बढ़ाओ। गिफ्ट ऑफ गॉड, जीसस की गिफ्ट है, वो बढ़ाओ। लेकिन हिंदुओं का अबॉर्शन अबॉर्शन अबॉर्शन, नहीं नहीं, इस धोखे में नहीं आओ। कल भी मेरे पास ऐसी बाई आई थी, कल रो रही थी खूब। डॉक्टर बोलते हैं कि लड़का का विकास नहीं होता और उसका दिमाग नहीं है। वो कह रहा, मैं क्या, वो हरामी है, एनजीओ के पैसों से गर्भपात करते होंगे, कुछ भी नहीं। ऐसे तो कई माताएं रोती हुई आई, मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी। 2 सिर वाला बच्चा